सीपी सिंह ने आपके टोपी पर सवाल उठाया था। ये हमारे लोग दर्शक भी जानते हैं टोपी का क्या रहस्य, आखिर आप टोपी कब से पहनते हैं, इसके पीछे क्या नहीं, ये बिगिनिंग से है। ये बहुत पहले से जब मैं पढ़ाई किया करता था, जब उसी समय से है ये ऐसा। तो एक आदत की होती है बात, आदत होगी। आप कैप पहनेंगे तो नहीं पहनने से आपके लिए थोड़ी सी एक फील होने लगता है कि हमने कुछ छूट गया है। यूथ यंग टाइम में जब हम लोग मूवमेंट किया करते थे, जब आदिवासी छात्र संघ हुआ करता था उस समय से, और रेड टोपी ही रहता था मेरा। आप सभी तो जो सीनियर हैं आप सब तो जानते ही होंगे, उस समय से 2000 से हमारी आंदोलन चलती रही थी रांची में और जगह में, और रोड जाम, चक्का जाम, बड़ी आंदोलन चलती थी। तो सब लोग देखा करते थे, टोपी में ही देखा करते थे। उस हमारे बड़े भाई सीपी सिंह साहब के साथ कई बार हम लोगों का साथ में प्रोग्राम हुआ है, तो वो भी देखते रहते थे, जानते रहते थे। इमरान लिंडा, मंत्री जी, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा बजट है, बहुत शानदार है। बढ़ा है परसेंटेज, प्लान बढ़ा है, योजना बढ़ा है, नई चीज़ें आई हैं, बेहतर है। इस बजट को सामाजिक सुधार मेरे विभाग, यस, हम सामाजिक सुधार के मामले में हमारी जो सवाल का जवाब आता है, और उसमें भी हमने देखा है काफ़ी सुंदर है। मतलब एक सामाजिक सुरक्षा कानून जो नीचे तबके के लोग हैं उनको बेहतर करने के लिए और उनके विषय में सोचने के लिए उसका थिंक किया गया है, उस पर बहुत अच्छा है इस मामले में। तो आप जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा बजट था या उससे भी बेहतर? बिल्कुल उससे बेहतर था। आप इस जो बजट में आया है उसमें आप अपने विभाग में क्या नया करना चाहेंगे इस बजट के बाद? हम बहुत ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर कर रहे हैं, एजुकेशन पर, हॉस्टल पे, उसका फैसिलिटीज़ पर, और बच्चों को कोचिंग पे दिल्ली जाना हो, रांची में कोचिंग करना हो, डॉक्टर इंजीनियर बनाना हो, उसके लिए कोचिंग कराना हो। जितने हमारा विद्यालय हैं उन सभी बच्चों को हम कोचिंग के लिए उसको प्रमोट करेंगे और उसको एक लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे, एजुकेशनली एक लेवल पर आए वो। इस बजट के बाद आपके चैलेंज भी बहुत बढ़ गए हैं मंत्री के रूप में। बढ़ गए हैं, यस। अब आपके पास राशि भी है, आपको बालिकाओं के लिए भी कुछ करना है, तो किस तरीके से आप शुरुआत करना चाहेंगे? इस साल और आने वाला थोड़े समय में हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। उसको हम एक नया रूप में कैसे हम लोग व्यवस्थित कर सकें, एक रेगुलेशन में ले आ पाएँ, एक सिस्टम में ले आ पाएंगे। एक मैया सम्मान योजना की भी राशि इस बजट में दी गई है। आपके विभाग में कौन ऐसी राशि दी गई जो आपको लगता है कि बहुत बेहतर रहा, जो सरकार का एक तरीके से कहा जाएगा कि माइलस्टोन हो सकता है इस सरकार के लिए? देखिए, ये इससे हट के, मतलब स्टाइपेंड एक बहुत बड़ा योजना है, इस साइकिलिंग भी है, मगर उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं कि एजुकेशन, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन को ही तो सब प्लान का पैसा जो 275(1) में आता है पैसा, उसको हम लोग कम्प्लीटली फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। अभी सभी कुछ हम लोग चेंज करेंगे, टीचर चेंज करेंगे, एजुकेशन सिस्टम चेंज करेंगे, उसका लेवल चेंज करेंगे, फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल वगैरह कैसे कर सकेंगे, यूपीएससी कैसे कर सकेंगे, मतलब एक सिस्टम को हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं इससे। मंत्री बनने के बाद हमने देखा कि आपने कई जगह छापेमारी भी की, साइकिल योजना को लेकर भी बहुत तरह की बातें आई, उसको आप कैसे सुधार करना चाहेंगे? हाँ, साइकिल योजना इस बार हम लोग करेंगे कि विदिन द मंथ, जिस समय 6 क्लास में जाएंगे बच्चे, 8 क्लास में, उसी समय हम लोग उसको साइकिल दे देंगे। उसी मंथ में, लेट होने से गड़बड़ होता है, ड्रॉप आउट आ जाता है, इसलिए उसी महीना देंगे इस बार। ऐसा प्लान हुआ है विभाग की ओर से भी, और माननीय मुख्यमंत्री का भी यही निर्देश है मेरे को। तो आप इस बजट को कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में अगर देना होगा तो इस बजट को, चूंकि मंत्री है एकदम बहुत बेहतर, इस क्राइसिस की स्थिति में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। एक सवाल थोड़ा सा राजनीति से, 45,000 करोड़ रुपया, बहुत अच्छा। एक थोड़ी सी राजनीति से हट के बात, सीपी सिंह ने आपके टोपी पर सवाल उठाया था। ये हमारे लोग दर्शक भी जानते हैं टोपी का क्या रहस्य, आखिर आप टोपी कब से पहनते हैं, इसके पीछे क्या? नहीं, ये बिगिनिंग से है। ये बहुत पहले से जब मैं पढ़ाई किया करता था, जब उसी समय से है ये ऐसा। तो एक आदत की होती है बात, आदत होगी। आप कैप पहनेंगे तो नहीं पहनने से आपके लिए थोड़ी सी एक फील होने लगता है कि हमने कुछ छूट गया है, ऐसा। तो ये चलता रहता है, और ठीक है, वो बड़े भाई ऐसा बात हो रहे होंगे, मगर कब इसका ख्याल कैसे आया कि आज से मुझे टोपी जो होता है ना, हर कोई अपना ड्रेसिंग चेंज करता है या बदलता है, आपको ये ख्याल कब से आया? यूथ यंग टाइम में जब हम लोग मूवमेंट किया करते थे, जब आदिवासी छात्र संघ हुआ करता था उस समय से, और रेड टोपी ही रहता था मेरा। आप सभी तो जो सीनियर हैं आप सब तो जानते ही होंगे, उस समय से 2000 से हमारी आंदोलन चलती रही थी रांची में और जगह में, और रोड जाम, चक्का जाम, बड़ी आंदोलन चलती थी। तो सब लोग देखा करते थे, टोपी में ही देखा करते थे। उस हमारे बड़े भाई सीपी सिंह साहब के साथ कई बार हम लोगों का साथ में प्रोग्राम हुआ है, तो वो भी देखते रहते थे, जानते रहते थे।
मगर अब उसकी कैसे मर्जी थी क्या पता नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद आपने समय दिया। तो ये थे चमरालिंडा, उन्होंने अपनी टोपी को लेकर जो है वो राज भी आज हमारे दर्शकों के सामने खोल दिया और बताया कि ये टोपी के पीछे की कहानी क्या है वो बताया।